जी प्रणाम, सबको प्रणाम और सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या है कि ठंड की वजह से क्लास नहीं ले रहे थे, लेकिन बिहार में मौसम बदल चुका है, इसलिए क्लास स्टार्ट कर दिया। अब मेंस्ट्रुएशन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जूनियर सेक्शन है 7th क्लास से लेकर करके और 8th क्लास और 9th क्लास तक की मेंस्ट्रुएशन एक ही बार में बताई जाती है। ज़रा सुनने में अटपटा लगता है कैसे, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही चीज़ है। कैसे? जस्ट हैव अ लुक। बोलिए बेटा। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा यदि इसकी समांतर। ऐसे नहीं पढ़ते हैं, पहले तो पढ़ना सीखना है। पहले मैंने क्या बोला? पढ़ना सीखना है, जो देखेंगे वहाँ से उसको सीखना है। वो ऐसे पढ़िएगा तो नहीं होगा। एक थोड़ा सा पढ़ने के बाद स्टॉप लेना है। पढ़िए फिर से। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है यदि समलंब जैसा है। एक मेज है, टेबल है। देयर वुड अ टेबल व्हिच इज फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम। फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम। इंग्लिश वाले समझ में आ गया? उसका आकार मेज का समलंब जैसा है। कोई दिक्कत है? मिल गया इंफॉर्मेशन। क्या है हमारा काम? है फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। क्या मैंने बोला? फर्स्ट स्टेप ऑफ मैथमेटिक्स, collection of information, collection of, that's it. Second, think what you have, what you नहीं हुआ मेरे लाल पीले नीले। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स क्वेश्चन जब बोलता है तो उसके बोलने से हमें कुछ मिलता है, ठीक है ना? उस इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ही सबसे फर्स्ट थिंग है। अगर ये हो जाता है तो थिंक, सोचो व्हाट यू हैव। ये तो क्वेश्चन के द्वारा दिया हुआ है, यानी कि इंफॉर्मेशन है। अब तुम्हारे पास क्या है, और दोनों को क्या करना है? कनेक्ट। क्या करना है? कनेक्ट। दिस इम्प्लाई दैट रिजल्ट, दिस इम्प्लाई दैट। जो भी चीज आपको चाहिए वो मिल जाता है। फिर से समझाते हैं, ये बात रहना चाहिए हर हमेशा। 6 को भी, 7th को भी, 8 को भी, 9th को भी, 10th को भी, 11th को भी, 12th को भी, आगे भी ऐसे ही है और फिर भी दुनिया में भी ऐसे। सपोज दैट आई वुड गिव यू वन एग्जाम्पल। मैगी बनाना है। क्या बनाना है? मैगी बनाने के लिए तो इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या चाहिए दिमाग में? वो मैगी का पैकेट चाहिए, नूडल्स चाहिए, कोई भी फ्राई पैन चाहिए, तसला चाहिए, तसली चाहिए जिसमें बना पाएंगे। थोड़ा सा प्याज ले लेते हैं, थोड़ा सा मैगी मसाला ले लेते हैं, थोड़ा सा शिमला मिर्च ले लेते हैं, थोड़ा सा मटर ले लेते हैं, थोड़ा सा नमक ले लेते हैं, थोड़ा सा बटर भी ले लेते हैं, घी भी ले लेते हैं, थोड़ा सा तेल भी। बहुत सारे आइटम है, लेकिन मिनिमम में क्या चाहिए? पानी, नमक और मैगी चाहिए, और फ्राई पैन और आग जलाने के लिए तो चाहिए ही ना ये सब मटेरियल। ये सब तो रहना चाहिए, जैसे कि कलम है, ब्लैक बोर्ड है, लाइटिंग है, हम शूट कर रहे हैं तो कैमरा है। देख रहे हो ना, इन्फॉर्मेशन यानी कि हम कलेक्ट कर रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव। ये हो जाएगा तो इसके बाद इसमें सोचना है कि हमारे पास क्या है। अरे ये तो क्वेश्चन के पास है, आपके पास जो है वो सब तो हम लर्न करा रहे हैं ना। हमारे पास क्या है, हो जाएगा तो कनेक्ट, इस दोनों को कनेक्ट कर देना है, रिजल्ट हमें मिल जाएगा। यही काम होता है ना। शुरू करते हैं। इस बच्ची ने बोला कि समलंब चतुर्भुज, तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं बेटा? गिवन। सब लिखेगा गिवन, चाहे वो बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम हो और इंग्लिश मीडियम। गिवन मतलब दिया हुआ है। गिवन मीन्स दिया हुआ है। आपको एक ही चीज मिला, समलंब। समलंब चतुर्भुज। कोई प्रॉब्लम है? और कुछ? ये बोल सकता है मेज की आकृति है। क्या बोल सकता है? मेज की आकृति।
पनीर की आकृति है। किसकी आकृति है? पनीर की। घर की आकृति है, ठीक है। टेबल की आकृति है, खटिया की आकृति है, ठीक है ना। हमारे गेट की आकृति है, हाँ, खिड़की की आकृति है, ठीक है ना। तरह तरह की आकृति से बता दिया, काम खत्म। हमें एक ही चीज मतलब है, समलंब हो। क्या हो? समलंब। बाद बाकी हमें कोई लेना देना नहीं। आगे पढ़ो बेटा। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा 1 मिनट हो गया, मैंने बोला ना पढ़ना सीखना है। छोटी सी बात पढ़ेंगे, वहां पे स्टॉप लेते हैं। अब बोलता है इसकी समानांतर भुजा, इसकी समानांतर भुजा यानी कि ऊपर नीचे। समानांतर भुजा को आपको जैसे याद होगा, जब समलंब चतुर्भुज है तो ए और बी से डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं? याद आ रहा है क्या? एक कितना मीटर है बेटा? एक कितना मीटर है? 1 मीटर। और दूसरा कितना मीटर है? 1.2 मीटर। एक मीटर है और एक कितना है? 1.2 मीटर। यहाँ तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट है। आगे बोलिए। तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। 1 मिनट। फिर इसकी बीच की दूरी किससे डिनोट किया था मैंने? समानांतर ट्रापेजियम में बीच की दूरी को किससे डिनोट किया था? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड को किससे डिनोट किया था मैंने? पनीर से। नहीं, इन ट्रापेजियम एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है किंग? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रापेजियम? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू डी। तो इसके बीच के डिस्टेंस को किससे डिनोट किया? डी। बोलिए ना। दैट्स द इंफॉर्मेशन। ये भी फार्मूला है हमारे पास, तो क्या है? सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन डी है। क्या है बेटा? डी। 0.8 मीटर। ओके, आगे पढ़िए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात है। क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं बेटा? क्षेत्रफल को किस चीज से डिनोट करते हैं बेटा? क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं? क्षेत्रफल को किस चीज से डिनोट करते हैं प्रिया? क्षेत्रफल को किस चीज से डिनोट करते हैं? क्षेत्रफल का डिनोशन, जैसे उसकी समानांतर भुजा को ए से बी से और उसके बीच की दूरी को डी से डिनोट किया, तो क्षेत्रफल को किस चीज से डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? कोई भी बोलो ना, पूछ रहा हूँ जनरली, तो कोई भी बोल सकता है। ऐसे डिनोट करते हैं। तो क्या पूछा उसने? ए से डिनोट किया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैथमेटिक्स में क्या बोला मैंने? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अरे भैया इतना ही किताब बोल करके दम तोड़ दिया, बस यही है इंफॉर्मेशन। ये रहा। अब किसकी बारी है? अब किसकी बारी है? थिंक व्हाट यू हैव। अगर मैं बोला हूं तो मैं आपको तो समझा रहा हूं, तो मैं बोला व्हाट यू हैव। अगर आप समझ व्हाट आई हैव, मेरे पास क्या है। जरा गौर से देखिए, 1 2 3 4, इसको एक साथ कहीं देखा किसी ने क्या? देखा ना एक साथ? देखा? कितनी जल्दी बोली कि एक देखा। कहाँ देखा? हर क्वेश्चन में मेरी इतनी ही सी बात है। अगर एक क्वेश्चन बनाया तो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा दिया। अब इस इंफॉर्मेशन को कहाँ कहाँ देखा? आप सोचते हैं अरे इस लड़की ने जितनी जल्दी हमारे माइंड में आ गई उतना हम तेज हो गए। आज लेट से आई तो उतना तेज नहीं हम होता है। यही ना फर्क है, और कुछ फर्क है क्या? नहीं ना। ठीक है, इस चारों चीज को मैंने एक जगह देखा। थोड़ा फिगर भी बना दे। हम हमेशा बोलते हैं समलंब का फिगर अगर बनाना है तो टकटोक टकटोक रेल की पटरी जैसा ही होता है, ठीक है। हमारे कॉपी के दोनों साइड जैसा ही होता है, लेकिन ये पैरेलल नहीं होता है। ये पैरेलल नहीं होता। दैट इज नेम इज ए एम सी जेड। दिस इज डिनोशन ऑफ ए और दिस इज बी एंड दूरी बिटवीन पैरेलल साइड। दूरी बिटवीन पैरेलल साइड। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। इसकी दूरी यही है डी। अब सवाल रहा कि एरिया किधर सर? एरिया पोछा लगाना है। एरिया का मतलब पोछा लगाना। अरे मोपिंग मीन्स एरिया। इफ आई मोप द सरफेस दिस इज एरिया। इस लाइन के बाउंड्री के अंदर पोछा लगा देंगे।
एक घरे में ना, घर के दीवार में तो घुस जब ना कुछ लगा बोले इतना को लगाया तो ये समझ में आ गया। नाउ क्या लिखा मैंने, नाउ कब लिखते हैं, नाउ मतलब होता है अब, नाउ मीन्स क्या होता है बेटा, अब इंफॉर्मेशन के बाद अब लिख दिया है। इंग्लिश में बोले तो नाउ लिखा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लिखा। इस चारों को देखा, हाफ a प्लस बी इंटू एच, किसी को प्रॉब्लम। अब जो जहां जहां है वहां पे पुटअप करना है, क्या करना है, पुटअप का मतलब रख देना है, जहां जहां जिसके स्थान है, एज इट इज। हाफ 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर इंटू 0.8 मीटर, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट 1 मीटर और 1.2 मीटर, हाउ मच, 2.2 मीटर 2.2 मीटर इंटू 0.8 मीटर, कोई प्रॉब्लम है किसी को। 2 से कैंसिल करते हैं इस दोनों को, 2 1 जा 2, 2 1 जा, तो अब दोनों को गुना कर देते हैं, 11 अठे 11 अठे 88, कोई दिक्कत है। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर वेरी गुड, मीटर स्क्वायर। अब है दशमलव, कैसे दे सर, दशमलव बार बार आएगा, क्या करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। गुना तो ऐसे ही कर लेंगे, गुना तो कर 11 अठे 88, लेकिन दशमलव कैसे दे, तो एक को गिनते हैं कि दशमलव के बाद कितनी अंक है, हाउ मेनी डिजिट आफ्टर डेसिमल, हाउ मेनी डिजिट, डेसिमल के आफ्टर काउंट कर लेंगे, डेसिमल के आफ्टर 1, डेसिमल के आफ्टर 1 1 1 2, अब 2 आगे डिजिट है तो 2 पीछे आ जाना है, कोई दिक्कत, 1 2, क्या हुआ, फिर से चलते हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज थिंक व्हाट यू हैव, थिंक कर लिया, क्या देखा, अरे भैया चारों को कैसे कनेक्ट करें, कहाँ देखे, कहाँ से शुरुआत करें, थोड़ा सा भी माइंड में आ, स्टार्ट, कनेक्ट किया कि हमें कहाँ पहुंचा दिया, वो रिजल्ट तक पहुंचा दिया कि नहीं, और भी कुछ चाहिए क्या अम्मा, यही पूछा था ना, अरे यही पूछा था ना, और कुछ दें क्या, नहीं ना, हो गया काम, फिनिश। इसीलिए बोलते हैं कि फार्मूला चाहिए, एक एक पॉइंट बार बार लिखाया वो चीज चाहिए। थैंक यू, ऐसे बनाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही बनाएंगे तरह तरह के।